क्या कोई इंसान अपने ही मौत की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है? स्क्रीन पर जो लड़का दिख रहा है उसका नाम है भरत भूषण तिवारी। तारीख 17 जून 2026, जगह भोजपुर बिहार का बिलोटी गांव। पुलिस कहती है कि वो एक खतरनाक अपराधी था जिसने टीम पर 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई। लेकिन ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि भरत ने अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी थी। उसने सरेंडर कर दिया था। सोचिए, जिस लड़के को खुद पुलिस ने एक दिन पहले मानसिक रूप से बीमार बताया था, अगले ही दिन उसे खूंखार गैंगस्टर बताकर पैर में गोली मार दी जाती और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली जाती है। आखिर उस दिन बिलोटी गांव के उन खेतों में क्या हुआ था? क्या यह कानून की रक्षा थी या फिर वर्दी की आड़ में एक सिक्रिपेटेड एनकाउंटर? आज इस वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे कोर्ट और पुलिस की फाइल से निकले वो कड़वे सच आपके सामने रखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी का लूप जहां खत्म होता है वहां से सिस्टम पर बड़े सवाल शुरू होते हैं। अरे सुनो, कहानी की शुरुआत किसी क्राइम थ्रिलर जैसे नहीं है। यह कहानी है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में आने वाले एक छोटे से गांव बिलोटी की। इसी गांव में रहता था 28 साल का भरत भूषण तिवारी। भरत कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसका नाम पुलिस थानों के रिकॉर्ड में दर्ज हो। उसका कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। वह एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था और इलाके में एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था। गांव के गरीब परिवारों की मदद करना, बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाना और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलना, यही भरत का रोज का काम था। जवानिया गाँव के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उसने अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के चक्कर काटे थे। लेकिन जब सिस्टम ने उसकी एक ना सुनी तो इस 28 साल के लड़के के अंदर का सिस्टम के प्रति गुस्सा एक खतरनाक हताशा में बदल गया। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामी से तंग आकर भरत ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। लेकिन इन वीडियो में कुछ ऐसा था जिसने सीधे पुलिस और प्रशासन के कान खड़े कर दिए थे। भरत ने हताशा में आकर फेसबुक लाइव पर एक अवैध हथियार दिखाया था और स्थानीय अधिकारियों को एनकाउंटर करने की धमकी दे डाली। यही से शुरू होता है वो खतरनाक खेल जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। खुद कानून की नजर में गुनाहगार बन रहा था, दूसरी तरफ वो पुलिस जो उसकी इस गलती का इंतजार कर रही थी। अब इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट समझिए। मौत से ठीक 24 घंटे पहले यानी 16 जून 2026 को भोजपुर पुलिस के एसपी ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट जारी होता है। उस आधिकारिक बयान में पुलिस ने साफ साफ लिखा था कि शाहपुर पुलिस को सूचना मिली है कि एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। लेकिन जांच में पुलिस टीम ने पाया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। जनता की सुरक्षा के लिए उसे इलाज और देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। गौर कीजिए दोस्तों, जो पुलिस 16 जून को मान रही थी कि लड़का बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है, ठीक अगले ही दिन यानी 17 जून को ऐसा क्या बदल गया कि पुलिस के लिए वो लड़का एक खूंखार आतंकवादी या गैंगस्टर बन गया। 17 जून की सुबह करीब 9 बजे पुलिस को खबर मिलती है कि भरत तिवारी गांव के खेतों में हवा में पिस्तौल लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। इस बार लोकल पुलिस अकेले नहीं थी, उनके साथ बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की टीम मौजूद थी। पुलिस का दावा है कि भरत को उन्होंने बार बार सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर रुक रुक कर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस FIR के मुताबिक भरत ने करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी। अपनी और जनता की आत्मरक्षा में STF के एक जवान अक्षय कुमार ने पहली गोली चलाई जो भरत के पैर में लगी। ये तो थी पुलिस की थ्योरी, लेकिन जैसे ही भरत की मौत की खबर फैली, इंटरनेट पर दो ऐसी चीजें सामने आई जिन्होंने पुलिस की दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहली चीज, खुद भरत की आखिरी फेसबुक लाइव। मरने से कुछ देर पहले जब पुलिस ने उसे घेरा था, भरत फेसबुक पर लाइव था। वह कैमरे के सामने देश के नेताओं और वादों की बात कर रहा था। और दूसरी चीज, गांव के ही किसी शख्स द्वारा बनाया गया वो वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि भरत तिवारी एक खुले मैदान में खड़ा है। पुलिस की टीम उसे चारों तरफ से घेरे हुए। भरत अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल को हवा में उछालकर पुलिस की तरफ
फेंक देता है, जो कि सरेंडर का सबसे बड़ा सबूत है। हथियार फेंकने के बाद वो निहत्था हो जाता है, लेकिन इसके तुरंत बाद गोली चलती है। भरत का पिता काशीनाथ तिवारी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका सीधा आरोप है कि जब मेरे बेटे ने हथियार फेंक दिए थे, जब वो सरेंडर करने को तैयार था, पुलिस को गोली चलाने की क्या जरूरत थी? उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था क्योंकि वो निहत्था हो गया था। यही नहीं, परिवार का तो ये भी आरोप है कि गोली लगने के बाद और अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की थी। भरत की मौत के बाद पूरा भोजपुर सुलग उठा। बिलोटी गांव के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ग्रामीणों और परिवार वालों ने भरत की शव को सड़क पर रखकर पटना बक्सर नेशनल हाईवे NH 922 को पूरे 6 घंटे तक जाम रखा। बात सिर्फ जनता तक नहीं रही, यह मामला बिहार की राजनीति की सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच गया। खुद सत्ताधारी NDA गठबंधन के नेता पुलिस के इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। चोर लुटेरा सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, JDU के संजय झा और यहाँ तक कि भोजपुरी के सुपर स्टार पवन सिंह ने भी इस एनकाउंटर पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर पुलिस के पास गैर घातक विकल्प था तो उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? रक्षक ही भक्षक नहीं बन सकते। बढ़ते दबाव को देखकर सरकार को घुटना टेकने पर शाहपुर थाना के SHO समेत 5 पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर करके इस मामले को CBI जांच की मांग की है। इस याचिका में साल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के हवाला दिया गया है, जिसने कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि किसी भी एनकाउंटर के बाद पुलिस खुद को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं मान सकती। एक लोकतांत्रिक समाज में सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। दोस्तों, दिलचस्प की बात तो देखिए, पुलिस ने भी हार नहीं मानी है। उन्होंने इस मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की है, जिसमें न सिर्फ मृतक भरत बल्कि उसके पिता और भाई को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना है कि परिवार को उसके अवैध हथियार की जानकारी थी, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है साहब, क्या भरत तिवारी सच में एक ऐसा खतरा था जिसे बिना गोली मारे काबू नहीं किया जा सकता था, या फिर यह बिहार में पनप रहे उसी एनकाउंटर कल्चर का हिस्सा है? दरकिनार कर ऑन द स्पॉट फैसले किए जा रहे हैं। न्यायिक जांच और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सिस्टम बहरा हो जाता है तो चीखने वाला शख्स चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, उसका अंत अक्सर ऐसे ही किसी खौफनाक मोड़ पर होता है। इस पूरे एनकाउंटर पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में सही किया या यह एक फेक एनकाउंटर था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ।